उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। चुनाव से 6 महीने पहले सियासी दल जातीय समीकरणों को साधने की कवायद में जुट गए हैं। यूपी में मुस्लिम और दलित वोटरों पर हर किसी की पैनी नजर है। एक और जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की घटक दल पीएम मोदी के फेस और विकास की बात कहकर जनता से वोट मांग रही है, तो इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेर रही है और लोगों को बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रही है। वहीं इन सबसे अलग बहुजन समाज पार्टी ने इस बार किसी दल से गठबंधन नहीं किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 1 लाख चलोरे की नीति अपनाई है। दरअसल मायावती का कहना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने पर उन्हें बहुत नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि उनके वोट स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बसपा उम्मीदवारों को ट्रांसफर करने की न सही नीयत रखती है और न ही क्षमता, जिससे बसपा के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। इसलिए बसपा सत्ता या विपक्ष दोनों गठबंधनों से दूर रहती है। बसपा प्रमुख ने आगामी चुनाव को लेकर एक हाई लेवल बैठक की। बैठक में मायावती ने आम चुनाव को लेकर रणनीति और दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कैडर और छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गांव-गांव में बसपा को मजबूत बनाने और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के लिए कहा। उम्मीदवारों के चयन में खास सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया। बसपा प्रमुख ने कहा, कांग्रेस की तरह भाजपा की कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उनके राज्य में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। कुछ मुठ्ठीदार लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का, खासकर बहुजन परिवारों के सामने पालन पोषण की कठिनाई हो रही है। इन सब का प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बता दें, हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी थी। यूपी की बैठक में 2024 के लिए रणनीतिक कदम मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। बसपा यूपी पर फोकस करने की तैयारी में है। मायावती भी मंडलावार संगठन के विस्तार को लेकर लगातार फीडबैक ले रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मायावती को राज्य में कितनी सीटें मिलती है। क्या मायावती बीजेपी और इंडिया गठबंधन को चुनौती दे पाएंगी? रिपोर्ट TNP।